गुरु के साथ आप बैठे हैं तो अभिषेक कहाँ होगा? आपके मन में ही आनंद का अभिषेक होगा। बाहर तो आप अभिषेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन महाकाल की नगरी में गुरु के साथ बैठकर मन के अभिषेक की प्रक्रिया आपके अंदर चल रही है। इसीलिए शंकराचार्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा रूप विश्वास रूपिणो याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिस्वरम, के श्रद्धा और विश्वास ही पार्वती और शिव का स्वरूप है, जिनके बिना सिद्ध जन भी अपने अंतकरण में स्थित ईश्वर को न जान पाते हैं। और आप भी शिविर में आए हैं, महाकाल का बुलावा आया है, महाशक्ति का बुलावा आया है, इसीलिए आप श्रद्धा और विश्वास के कारण ही यहां आज उपस्थित हुए हैं, यहां पहुंचे हैं। और क्या आपने आज तक पढ़ा है कि भाई ब्रह्मा ने जगत की रचना की और विष्णु जगत का पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं? यही आपको बार बार सिखाया गया है और यही आपने पढ़ा है, क्योंकि शिव है महाकाल, काल से भी प्रबल, और काल भी, समय भी, मृत्यु भी उनके अधीन है, इसलिए उन्हें संहार का देवता कहा गया। तो यदि शिव संहार के देवता हैं तो फिर शिवरात्रि क्या संहार के देवता के अभिषेक की रात्रि है क्या? संहार के लिए तो आप शिव का पूजन नहीं करते हो। आप तो शिव का पूजन इसलिए करते हो कि आपको शिव से प्रेम है, शिव को आप अपना इष्ट मानते हो। तो शिवरात्रि क्या है? सृजन की रात्रि है या संहार की रात्रि है? बोलो भाई, क्या है? शिव तो संहार के देव हैं। सृजन की रात्रि है। शिवरात्रि स्वर्ग को धरा पर लाने की रात्रि है। शिवरात्रि हिमालय की पुत्री पार्वती और कैलाश निवासी शिव के मिलन की रात्रि है। अब जहां मिलन होगा वहां तो सृजन ही होगा, चाहे वह दो हाथों का मिलन हो, स्त्री पुरुष का मिलन हो, आपके मन और मस्तिष्क का मिलन हो, आपके ज्ञान और बुद्धि का मिलन हो। जहां भी मिलन होगा वहां सृजन होगा, और सृजन जहां होता है उसे कहते हैं स्वर्ग, और अंग्रेजी में कहते हैं स्वर्ग को हेवन, गार्डन ऑफ ईडन। अब शब्दों को थोड़ा अदल बदल कर दिया जाए तो ईडन का अर्थ बदल दिया जाए तो हो जाता है नीड, अर्थात स्वर्ग वह स्थान है जहां आपकी सारी आवश्यकताएं, इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए मनुष्य बार बार यही प्रार्थना करता है, हे शिव, हे शक्ति, मुझे इस संसार में स्वर्गाधिक सुख की प्राप्ति हो, धरती पर ही मुझे स्वर्ग के सारे सुख प्राप्त हो जाएं। और स्वर्ग वह स्थान है जहां ऊर्जा का प्रवाह निरंतर और निरंतर गतिशील रहता है। अब देखो, जिस घर में प्रेम का प्रवाह निरंतर और निरंतर गतिशील रहता है वह घर स्वर्ग के समान हो जाता है। जिस व्यापार स्थल में बहुत अधिक आमदनी होती है वह स्थान स्वर्ग के समान हो जाता है। जिस स्थान में
आनंद आता है, वहां ऊर्जा का उद्गम होता है। क्योंकि ऊर्जा रहित स्थान में नीरसता आ जाती है, रस का प्रवाह नहीं रहता है। तो शिवरात्रि एक ऐसा महान पर्व है जब हम प्रसन्न मन से पूरी रात्रि जागकर शिव का पूजन करते हैं, शक्ति का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। और आश्चर्य की बात है कि उस समय न हमारे शरीर में कोई थकान आती है और न मन में कोई थकान आती है। शरीर में भी कोई थकान नहीं, मन में भी कोई थकान नहीं। क्यों नहीं आती है थकान? क्योंकि शक्ति का उद्भव हो रहा है भैया। आप जब साधक शक्ति से परिपूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का स्वरूप है, मिलन का प्रतीक है। वास्तव में तो यह मिलन उनके विवाह की रात्रि है। वास्तव में मिलन प्रत्येक साधक के मन में शिव और शक्ति का मिलन होता है। शिव अर्थात क्या है? संपूर्ण सत्य। शिव अर्थात सुंदर। शिव अर्थात सर्वत्र। तो जहां आपका मन पूर्णमय शिवमय हो, उस स्थान को क्या कहेंगे? स्वर्ग। तो आज आप ये सोचो कि आप पृथ्वीलोक पर विराजमान नहीं हैं, आज आप शिवलोक में विराजमान हैं। आपके अंदर शक्ति और शिव का रमण चल रहा है। आप उन अनुभूतियों को तीव्र कर रहे हैं। अभी आप आज या कल महाकाल के दर्शन करने गए थे। ऐसे कहा जाए कि आपको 4 घंटे लाइन में खड़े रहना है, आप खड़े नहीं रह सकते। लेकिन आपके मन में एक अनुभूति थी कि मैं को अपने इन स्थूल नेत्रों से देखूं, जहां शिव स्वयंभू रूप में शक्ति के साथ विराजमान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि थकान शरीर से प्रारंभ नहीं होती, थकान मन से प्रारंभ होती है। और जब मन की थकान मिट जाती है तो शरीर की थकान कोई मायने नहीं रखती, शरीर को थकान होती ही नहीं है। मन थक जाता है तो शरीर थकता है। और शिव से मिलने जा रहे हैं तो मन में उत्साह और उमंग का संचार होता है, इसीलिए शरीर को भी कोई थकान नहीं लगती, कोई धूप नहीं लगती। तो ऐसी आनंदमय अनुभूति को तो समय से हटकर, अपने रूटीन से हटकर महाकाल की नगरी में ही आप अनुभूत कर सकते हैं। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा कि शिवरात्रि है और हम महाकाल की नगरी में बैठे हैं। अब शिव हैं संहार के देव, ये बार बार आप रटते हो। खैर, लिखा है तो कुछ सोच समझ करके ही लिखा होगा। लेकिन चंद्रशेखर स्तोत्र में मार्कंडेय अपने प्राणों की रक्षा के लिए जब शिव से प्रार्थना कर रहे हैं तो वे 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? बहुत विशेष बात कह रहे हैं कि विश्व सृष्टि विधायिनम पुनरेव पालन तत्परम संगरंतमपि प्रपंचम शेष लोक निवासिनम। के शिव आप ही ब्रह्मा रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही विष्णु रूप में पालन करते हैं और अंत में सारे प्रपंच का संहार करते हैं। तो शिव क्या करते हैं? जगत में सारे प्रपंच का संहार कर सृजन करते हैं, क्योंकि शिव के अधीन ही काल है, शिव के अधीन ही मृत्यु है। तो शिव जगत के प्रपंचों का नाश करने के लिए संहार का कार्य करते हैं, क्योंकि संहार नहीं होगा तो सृजन नहीं होगा। फिर अपने अंदर सृष्टि को समाहित करते हैं, इसलिए क्या कहा? विश्व सृष्टि विधायिनम पुनरेव पालन तत्परम, कि आप संहार करते हैं, पुनर्पालन करने के लिए तत्पर हो जाते, अर्थात नवीन नवीन रचना, इस सृष्टि का क्रम
चलाते रहते हैं, नवीन नवीन रचना करते रहते हैं और प्रकृति आपके अनुसार क्रियाशील रहती है। पुराने को हटाते हैं और नवीन की रचना करते हैं। पुनरेव पालन तत्परम, के शिव हैं पुनः पालन करने के लिए तत्पर हैं। तो अब भाई सोचो कि शिव यदि सारी इच्छाओं और कामनाओं को पूर्ण कर दे और इच्छाओं को भी लुप्त कर दे तो कुछ करने को बचेगा ही नहीं। तो शिव संहार के देव इसलिए हैं स्वयं कि उन्होंने अपनी इच्छाओं का संहार कर लिया। शिव जी का कोई महल है? नहीं। शीश पर कोई मुकुट है? नहीं। कोई वस्त्र है? नहीं। कोई फल और प्रसाद की आकांक्षा है? नहीं। कोई राशि ठाट बाट है? नहीं। केवल वागाम पर बैठे हैं। इसलिए रावण प्रार्थना करते हुए, शिव की प्रार्थना करते हुए कह रहा है, जटा कटा संभ्रमण भ्रमण निलिम्ब निर्जरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्ति जयत वदम भ्रमत भुजंग मत्व दिनकर क्रम स्फुट कराल भाल अव्यवार धिमित 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 ध्वनन मृंग तुंग मंग ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। के शिव, आपके मस्तक पर गंगा वेग पूर्वक लहला रही है, ललाट पर ज्वालाएं लहला रही है, धगत धगत करके जल रही है और सिर पर उदीयमान चंद्रमा है, अर्धचंद्रमा है और ललाट पट पर फुंकार मारते हुए सर्पों की माला है। भयंकर अग्नि फैल रही है और धिमित धिमित ध्वनि में मृदंग ताल बज रहे हैं और आप प्रचंड तांडव कर रहे हैं। यह शिव का है विराट स्वरूप। यह शिव का विराट स्वरूप है। कितना विराट स्वरूप है? इतना विराट स्वरूप कि सब पर भारी है। इसलिए सारे देवी देवता भी शिव के चरणों की धूल लेने के लिए तत्पर रहते हैं। और रावण स्तुति करते हुए कह रहा है, ललाट चत्वर ज्वलत धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सहायकम नमन निलिंप नायकम, के जिन चरणों की पादुका इंद्रादि देवताओं के मस्तक के पर लगे हुए पराग कणों से, फूलों से सुशोभित हो रही है, उस शिव को स्वर्ग भी चाहिए और इच्छाओं की पूर्ति भी चाहिए। और शिवरात्रि है स्वर्ग से, शिव से शक्ति का मिलन पर्व, कामनाओं की पूर्णता का स्वरूप, कामनाओं पर विराम का स्वरूप। आप सोचोगे गुरुजी ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मैं कामनाओं पर विराम कैसे दे दूं? मेरे जीवन में कामनाएं समाप्त हो गई तो जीवन में आकर्षण क्या बचेगा? इसलिए नित्य नई नई कामनाएं आपके मन में उठती रहती हैं। भाई कामनाओं के लिए ही, शक्ति के लिए ही तो आप दौड़ भाग कर रहे हो ना जीवन में। ऐसा कोई है कि जो कहे कि मेरे जीवन में अब कोई कामना नहीं है? नहीं। सब लोग शक्ति की प्रार्थना करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरे घर में थोड़ी अजीब मुसीबत हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ मुझे इग्नोर कर रही है। मैं बोलता हूं और मेरी बात सुनती नहीं। उसने कहा ऐसी बात नहीं होगी। बोला कोई लड़ाई झगड़ा? कि बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत प्रेम है। अब डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। डॉक्टर ने कहा भाई यदि ऐसी बात नहीं है तो हो सकता है कि वाइफ के सुनने की शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई होगी,
तो बोला कि और हो सकता है उसको मशीन लगानी पड़े। तो बोला मैं ऐसे तो कैसे पूछ सकता हूं कि तू बहरी हो गई है क्या, नाराज हो जाएगी, शक्ति नाराज हो गई तो हमारे घर में तो कलह हो जाएगा। बोले ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, उसके अनुसार कार्य करो। तुम ऐसा करना, पहले 50 फुट से पत्नी को आवाज देना कोई काम के लिए, फिर 40, फिर 30 फुट, फिर 20 फुट, फिर 10 फुट, फिर एकदम पास जाकर के कहना। तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि भाई वो सुन रही है कि नहीं सुन रही है, और यदि नहीं सुने तो समझ जाना कि उसके कान थोड़े ठीक नहीं है। बोला ये आइडिया ठीक है डॉक्टर साहब। दूसरे कमरे में बैठ करके आवाज लगाया, अरे सुनते हो आज शाम को खाने में क्या बनाया है? कोई जवाब नहीं। फिर कमरे से उठ के बरामदे में आया, आवाज लगाई, अरे आज खाने में क्या बनाया है? पत्नी किचन में काम कर रही थी, कोई जवाब नहीं। फिर कमरे के बाहर, किचन के बाहर जाकर के आवाज लगाई, आज खाने में क्या बनाया है? फिर भी कोई जवाब नहीं। किचन के अंदर गया, आवाज लगाई, आज क्या बनाया है खाने में? जोर से बोला, कोई जवाब नहीं, खाना बनाने में व्यस्त। फिर एकदम पास में जाकर के बोला, कान के पास, आज खाने में क्या बनाया है? पत्नी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, आप ये बात 5 बार पूछ चुके हैं और 5ओं बार मैंने ये कहा है कि आज आलू मटर की सब्जी बनाई है, आज आलू मटर की सब्जी बनाई है। आपको भी यही लगता है कि शक्ति मेरी सुन रही है? नहीं है। मैं शक्ति की इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं शक्ति की इतनी पूजा कर रहा हूं, शक्ति मेरी बात पर नहीं सुनती है, सबकी बात सुन लेती है, मेरी बात नहीं सुनती है। अरे भाई, वास्तव में आपके अंदर ही खराबी है। आपकी सुनने की, ग्रहण करने की, धारण करने की क्षमता कमजोर हो गई है, इसलिए आपको लगता है कि शक्ति मेरी बात नहीं सुन रही है। तो आप अपनी शक्ति को, अपने धारण करने की शक्ति को, अपनी श्रवण शक्ति को, अपनी इंद्रिय शक्ति को, अपने सूंघने की शक्ति को, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को जागृत करो। शक्ति तो आपको हर समय जवाब देने के लिए तत्पर है, वह आपको जवाब देती है। आप अपनी कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को जागृत करो। ऐसा है कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकती। जब शिव और शक्ति अलग ही नहीं हुए तो फिर ये मिलन का पर्व हम क्यों मनाते शिवरात्रि? जबकि ये ब्रह्म सत्य है कि शिव और शक्ति कभी अलग ही नहीं हुए। और कथाएं आपको बताती है, पार्वती ने तप किया और फिर शिव का विवाह हुआ। ये सब क्या है? ये क्या है कि आप जो देखना चाहते हो ना, कि जो रोगिया को भावे वही वैद्य फरमावे। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि ये दवाई ले लो। आप कहते हो डॉक्टर साहब पिछली बार भी ये दवाई ली थी, बहुत कड़वी थी, आप थोड़ा दूसरी मेडिसिन नहीं लिख सकते? वो दूसरी मेडिसिन लिख देता है। आपको क्या है, चमत्कार देखने की आदत है। जितना बड़ा चमत्कार उतना बड़ा आपका नमस्कार। बात यह है कि शिव और शक्ति तो सृष्टि के प्रारंभ में एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। यह तो विवाह है, उनकी एक लीला स्वरूप है। भगवान लीला रच रहे हैं, शिव लीला रच रहे हैं, शक्ति लीला रच रही है। लीला का अर्थ क्या होता है कि जो आप देखना चाहते हैं वह दिखाते हैं। आप क्या देखना चाहते हैं? ढोल, नगाड़े, नृत्य, संगीत, उत्सव। हर व्यक्ति चाहता है सब कुछ उसके अनुरूप हो।
क्या है कि हर व्यक्ति कंट्रोल बहुत करना चाहता है। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वो एवरीथिंग को कंट्रोल करना चाहता है। आप जैसे हो वैसे ही आप भगवान का स्वरूप देखना चाहते हैं। इसलिए आप अपने घर में शिव पार्वती का संयुक्त चित्र लगाते हैं। शिव पार्वती के पूरे परिवार का, गणेश, कार्तिकेय, मोर, वाहन, सबका चित्र, संयुक्त परिवार का चित्र लगाते हो। सन्यासी देखना चाहता है शिव का जटा बिखरी हुई और एकदम ललाट चमकती हुई और भस्म लगाए हुए वागांबर पे बैठे हुए, तो सन्यासी उस स्वरूप की पूजा करता है। वैसा ही वेश भी धारण करते हैं। तो जैसा जिसका भाव है उसके अनुरूप भगवान लीला करते हैं। कथाओं में बताया गया कि शिव की अवज्ञा कर शक्ति अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई और वहां देखा कि शिव का यज्ञ में हिस्सा नहीं है, प्राण त्याग दिए, यज्ञ अग्नि में कूद गई और फिर सती का जन्म हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में हुआ और उन्होंने शिव का वरण किया। यही है आपकी शिवरात्रि की कथा सार रूप में। पर सत्य बात यह है कि शिव और शक्ति कभी अलग हुए ही नहीं, क्योंकि सती है वह सत्य अर्थात शिव की शक्ति है और शिव है हमारे सत्य का स्वरूप। और शक्ति के स्वरूप विभिन्न विभिन्न हैं। दुर्गा, काली, भैरवी, कालरात्रि, तारा, छिन्नमस्ता, सोड़सी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, ये शक्ति के विभिन्न स्वरूप क्या है? आपकी कामनाओं के विभिन्न स्वरूप। घर की कामना है, भवन की कामना है, स्थान की कामना है, व्यापार की कामना है, धन की कामना है। आपकी कामनाओं के 100 स्वरूप। शिव स्वरूप नहीं है आपकी कामनाओं। शिव तो सत्य है, सनातन है, निष्प्रह है। शक्ति है वह आपकी कामनाओं का विभिन्न विविध स्वरूप, क्योंकि सत्य तो सनातन है। सत्य को याद रखने की जरूरत ही नहीं रहती। अब आप सोचो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, सत्य को बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं रहती। आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग है और आधार कार्ड में आपके माता पिता ने डेट ऑफ बर्थ स्कूल में लिखा दी और आधार कार्ड अभी 10-15 साल से बनने शुरू हुए तो आपने वही वाली डेट लिखाई, लेकिन आपको मालूम है कि आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है और आधार कार्ड में डेट क्या है। तो कई बार आपको पूछा जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होगी वो एकदम आपके मुंह से निकल जाएगी। आधार कार्ड में जो आपने असत्य डेट ऑफ बर्थ लिखाई है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य को कभी याद नहीं रखना पड़ता है। सत्य सनातन होता है। असत्य को बार बार याद रखना पड़ता है। करे मैंने उस समय यह असत्य बोला था, यह असत्य कार्य किया था। असत्य को बार बार अपने मन में दोहराना पड़ता है। करे ध्यान रखना, सत्य को याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, शक्ति शिव में सत्य स्थापित है, दिखाई नहीं देते। जैसे तिल में तेल है, नहीं दिखाई देगा। तेल को जब पीसोगे तब उसमें, तिल को पीसोगे तो उसमें तेल निकलेगा। तो भाई हमारी जो सती है वह शिव से अलग नहीं है। उनका अलग होना, पार्वती बनकर आना केवल रूप भेद है। वे तो शुरू से शिव से संयुक्त हैं। शक्ति शिव के ऊपर विराजमान है या नहीं है? बताओ। शिव की जटाओं में क्या बह रही है? गंगा किसकी पुत्री है? हिमालय की। और पार्वती किसकी पुत्री है? हिमालय की। शिव का ऐसा कोई स्वरूप है कि जिसमें उनकी जटाओं पर गंगा प्रवाहित नहीं हो रही? ऐसा कोई स्वरूप है? हो ही नहीं सकता।
शिव का जो भी स्वरूप है उसमें ऊपर जलधार बहती हुई अर्थात गंगा प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है, इसलिए हम शिव का अभिषेक करते हैं कि हम यह गंगा का अभिषेक कर रहे हैं, जल का अभिषेक कर रहे हैं, ये जल गंगा स्वरूप है। तो शक्ति तो सती तो सदैव और सदैव शिव के साथ ही विराजमान है। पुराणों में अब ऐसी कथाएं अलग अलग क्यों कह गई? इसलिए कहा गया है कि आपको थोड़ा आकर्षण आए। कल ही मेरे से किसी ने पूछा कि हिंदू धर्म के बारे में किसी को बताना हो तो हम कैसे बताएं बच्चों को वगैरह। बोला ये उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, जीव, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, ये तो बहुत भारी भारी हो जाएंगे। मैंने कहा तुम कुछ मत करो, तुम उसे रामायण पढ़ने के लिए दे दो। उस रामायण के अंदर 1000 कथाएं आ जाएंगी और मनुष्य अपने आप को भगवान के साथ जोड़ लेगा कि ये है हमारे हिंदू धर्म की विशालता, विराटता, कि किस प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन में इतने अधिक कार्य कर सकता है, किस प्रकार मर्यादा रख सकता है। और उसे श्रीमद् भागवत पढ़ाओ, अपने आप उसके अंदर गुरु के बारे में, देवताओं के बारे में, ऋषियों के बारे में, तपस्या के बारे में, जीव के बारे में, परमात्मा के बारे में पहले उसको रस दो, तो रस आता है कथा के रूप। अब आपको कहा जाए कि आम का पेड़ आप देख करके बता सकते हो, आप कहोगे 1 सेकंड में बता सकता हूं ये आम का पेड़ है। अब आपको कहा जाए अमरूद का पेड़ बता सकते हो, कहाँ अमरूद का पेड़ देख करके बता सकता हूं। अब मैं आपको पूछूं कि आप आंवला का पेड़ बता सकते हो देख करके कैसा है? काजू का पेड़ बता सकते हो कैसा है? इलायची का पेड़ बता सकते हो कैसा है? नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। आम का पेड़ आपने 1000 बार देखा, अमरूद का पेड़ आपने 1000 बार देखा, और वन विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर को, कार्यकर्ता को, चौकीदार को पूछूं तो वो 1 सेकंड में बता देगा। आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने देखा नहीं है। वह बता इसलिए पाएगा कि वो उसकी देखभाल करता है। वो अपने आप 1 सेकंड बता देगा कि आम का है, अमरूद का है, इलायची का है, ये काजू का है, ये इसका पेड़ है, ये अमलतास का है, यह बेल है। लेकिन सब वृक्षों के समूह को क्या कहते हैं? वन, जंगल, है ना? तो आप ये समझिए कि सारे देवी देवता जिस प्रकार एक जंगल में हजारों वृक्ष है और सबका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन उसके संपूर्ण स्वरूप को एक शब्द में कहा जाए तो हम कहेंगे वन। तो ठीक इसी प्रकार हजारों देवी देवता है, उनका संयुक्त स्वरूप है वन, अर्थात हमारे शिव। उनमें ही सारे देवता समाहित हैं। इसीलिए कहा है विश्व सृष्टि विदायिनम पुनरेव पालन तत्परम संगरंदमपि प्रपंचम शेष लोक निवासिनम। तो भाई शिव ही सृजन करते हैं, शिव ही पालन करते हैं, शिव ही, क्योंकि सारे देवी देवता उनकी ही प्रतिभूति है, उनका ही स्वरूप है। जो शरीर जिंदा है उसके अंदर आत्मा है, आत्मा नहीं तो शरीर नहीं, शरीर नहीं तो आत्मा चली जाती है, क्योंकि आत्मा शरीर के माध्यम से अपना प्रकटीकरण करती है। और शास्त्र कहते हैं कि शिव के अंदर, शिव ई है, इकार है, जो शिव की शक्ति है, शक्ति को हटा दे तो शिव शांत। तो भाई सत्य यही है, शक्ति के बिना हर कोई शांत। एक जगह मैंने अभी पढ़ा कि 5 स्त्रियां एक जगह बैठी थी और शांत थी।
सही है? सही है क्या है? नहीं हो सकता है। इसमें गलत क्या है? स्त्रियां शांत नहीं हो सकती है? शिव और शक्ति की बात कह रहा हूं तो एक लड़का लड़की को बहुत प्रेम करता था। नेचुरली लड़की को ही करेगा प्रेम। तो उसने बुलेट गाड़ी खरीदी। क्या? बुलेट, है ना? बुलेट आवाज बहुत करती है। इम्प्रेस करने के लिए बुलेट खरीदी। अब लड़की को पीछे बिठाता और डग 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 करता दौड़ता। लड़की पीछे बैठी हुई चिपक करके कोई बात कहती, सुनाई नहीं दी। तो लड़के ने बुलेट को बेच दिया और होंडा एक्टिवा ले ली। अब होंडा एक्टिवा ले ली, लड़का भी खुश, लड़की भी खुश। लड़की पीछे बैठती, वो चलाता, दोनों घंटों बतियाते रहते, खूब राइड पे लंबे लंबे चक्कर लगाते, पूरे उज्जैन का चक्कर लगाते, आराम से ठेठ इंदौर तक का चक्कर लगा करके आ जाते, आराम से गप्पे शप्पे लगाते। शादी हो गई। फिर क्या हुआ? साल भर बीता नहीं होगा, लड़का लड़की को साथ घूमने जाते थे। साल भर नहीं बीता कि लड़के ने वापस बुलेट खरीदी। अरे भाई, स्त्री शांत रह नहीं सकती है, शक्ति शांत रह नहीं सकती है। शक्ति का स्वभाव है। शक्ति नहीं है तो आप निढाल हो जाते हो। तो ये जो आपके भीतर भाग दौड़ क्रिया का स्वरूप है, ये आपके भीतर का स्त्री तत्व है, शक्ति तत्व है। और शक्ति कभी शांत नहीं होती। शिव की प्रवृत्ति तो निश्चल है कि भाई कैलाश पर्वत पर निश्चल भाव से बैठे हैं। इसीलिए पर हम शिवरात्रि का पर्व क्यों मना रहे हैं? कि क्या है कि रात्रि है शांति का समय और दिन है क्रांति का समय। दिन है क्रियाकलाप का समय और रात्रि है शांति का समय। तो शिवरात्रि के पीछे यही भाव है। तो अब शिवरात्रि तो ये भाव हो गया कि रात्रि को शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। पर शक्ति का पर्व जो नवरात्रि है, वह शक्ति तो दिन भर क्रियाशील रहती है, उसको 9 दिन क्यों नहीं मनाते? नवरात्रि के रूप में क्यों मनाते? ऐसा है कि शक्ति के बिना शिव हो गए शांत, और शक्ति के बिना शिव के बिना शक्ति हो गई तपस्विनी। और एक भक्त किससे पुकार करता है? मां से पुकार करता है। ठीक है? और मां में क्षमता कहां से आती है देने की? पिता। ये गृहस्थी का नियम है। तो पिता का समय रात्रि का विश्राम का समय है, जब वह दिन भर के कामकाज से आते हैं। और शक्ति और शिव, माता और पिता, अपने साधकों की, अपने संतानों की, अपने भक्तों की बात पर, इच्छाओं पर, कामनाओं पर विचार करते हैं। लेकिन जो जिद्दी बच्चा होता है, वह जानता है कि यह टाइम है रात्रि का, जब मेरी मांगों पर माता और पिता, शिव और शक्ति दोनों विचार करें। इस समय मैं अपनी मांग रखूंगा तो मेरी मांग तत्काल सुनी जाएगी। इसीलिए हम नवरात्रि में रात्रि को पूजन करते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि जिद्दी बच्चा जानता है कि इस समय की मेरी साधना, अब मैं जो मांगूंगा वह अवश्य पूर्ण होगा। इसीलिए हम रात्रि में माता की चौकी लगाते, रात्रि में जागरण करते।
तो शिवरात्रि की जब मैं बात कहता हूं, संहार और सृजन की बात बार बार करता हूं, तो कराल अभाल पट्टिका धगत 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 जल धनंजयावती कृत प्रचंड पंच साय के, क्या रे भाई शिव के विशाल ललाट से धगत धगत ज्वालाएं जल रही और उन्होंने धनंजयावती कृत कि उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव भस्म, एवरीथिंग फिनिश, सब कुछ भस्म। अरे भाई काम के वश ही तो हम संसार में दौड़ भाग करते हैं। यदि काम ही भस्म हो गया, समाप्त हो गया, तो फिर संसार में हमारे लिए कुछ रुचिकर बचेगा ही नहीं। इच्छा ही खत्म हो गई, कामना ही खत्म हो गई, मनोकामना ही खत्म हो गई, भावना शून्य ही हो गए। ऐसा है कि क्या किया शिव ने, तीसरा नेत्र खोला। तीसरा नेत्र क्या है? आज्ञा चक्र का स्थान। और साधक का तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब गुरु उसके जीवन में आते। जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलता है तब तक शिष्य सामान्य बना रहता है। जब साधक का गुरु कृपा से तीसरा नेत्र खुलता है तब आप गुरु चादर ओढ़े हुए वह व्यक्ति वह नहीं रहते जो आप पहले थे। आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। आपके मन में यह भाव आ जाता है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, बाकी गुरु देख लेंगे। मैं अपना कार्य कर रहा हूं, बाकी गुरु देख लेंगे। आपके देखने की, समझने की क्षमता, बुद्धि सारी चेंज हो जाती, क्योंकि आपका तीसरा नेत्र गुरु जागृत करते हैं। गतम दुखम गतम पापम, जो भी पूर्व जन्म के पुराने दोष पाप है वह समाप्त हो जाते हैं जब गुरु आपके जीवन में आते हैं और आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करते हैं। यह है गुरु द्वारा शिव भाव की क्रिया। क्या है कि शिव ने दक्ष का संहार किया। अब दक्ष का संहार करने के बाद दक्ष वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले बलशाली था, और दक्ष का सिर काट करके उसकी जगह बकरे का सिर लगा दिया। क्योंकि दक्ष को शिव से वैर था, दक्ष अभिमानी था, बहुत घमंड था, और शिव का तीसरा नेत्र खुला और दक्ष का सिर कट गया। दक्ष का तीसरा नेत्र खुला, पार्थिव ने कहा इसे पुनः जीवन दे दीजिए, तो बकरे का सिर लगा दिया। तो जब शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो उसको वो संहार किसका करते हैं? अज्ञान का, अहंकार का। अहंकार और अज्ञान का नाश करने के लिए शिव को संहार का देव माना गया है, और कोई कारण नहीं है कि शिव संहार के देव हो। शिव संसार के प्राणियों में अज्ञान और अभिमान का नाश करते हैं। एक बात और कह दूं, थोड़ी कठोर है, कि जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। लेकिन आप सोचो कि मृत्यु से पहले अज्ञान की मृत्यु कितने सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्राप्त होती है। यदि जीवन में मृत्यु से पहले आप स्वयं गुरु कृपा से, शिव कृपा से, शक्ति कृपा से अपने अज्ञान को मृत्यु दे सकें तो आपका जीवन परम सौभाग्यशाली हो जाता है। अज्ञान समाप्त हो गया, ज्ञान का उदय हो गया, ज्ञान के सायुज्य में जीवन जिया, यह है जीवन का सौभाग्य। आखिर एक दिन तो सबको ही जाना है, लेकिन जीवन में अज्ञान की मृत्यु हो जाए हमारे
शरीर के चलते चलते हमारे जीवन में अज्ञान का नाश हो जाए, वह है जीवन का परम सौभाग्य। और अज्ञान का कारण है मोह। कौन सी जीवन में ऐसी चीज है जिसको खो जाने से आप अभाव अनुभव करते हो? आप अभाव अनुभव करो, उसके पहले आप अपनी पकड़ उस पर ढीली कर दो, क्योंकि कभी न कभी तो खोएगी खोएगी। प्रकृति का नियम है, बदलाव आएगा ही आएगा। सब कुछ तो वैसा का वैसा रह नहीं सकता, केवल शिव ही शाश्वत है। तो कोई चीज खोए उसके पहले आप अपनी पकड़, जिस चीज से सबसे ज्यादा मोह, उसके ऊपर आप अपनी पकड़ थोड़ा ढीली कर दो। जो चीज आपको सबसे ज्यादा पकड़े हुए है उस पर आप अपनी पकड़ को ढीली कर दो। रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो भी ठीक है। यह आपके जीवन में अज्ञान का नाश है। इसको नाश करने के लिए, तपस्या करने के लिए हिमालय भागने की जरूरत नहीं है कि मैं किन किन वस्तुओं से बहुत अधिक मोह करता हूं, उस मोह को मैं कम करूं, यह मेरे जीवन में अज्ञान का नाश हो जाएगा। फिर जीवन में भय समाप्त हो जाएगा। भय आता है मोह के कारण, मोह के कारण आता है अज्ञान। तो जितना जितना हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना उतना हमारे अंदर अज्ञान बढ़ता है। तो आप किसी पर निर्भर हो तो आप अपनी निर्भरता कम कर दो। शिव जीवन में आते हैं, गुरु जीवन में आते हैं संहार के लिए। गुरु आते हैं कि आप स्वतंत्र बनिए, आपकी जो दूसरों पर निर्भरता है उस निर्भरता को कम करिए। बिल्कुल नहीं मिटा सकते हो, मत मिटाइए, लेकिन हर समय गुलाम मत बने रहिए कि यह चीज छूट गई तो मेरा क्या होगा, ये हो गया तो मेरा क्या हो गया, मेरा क्या होगा, उसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं, चीनी खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं, 4 टाइम भोजन किए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता हूं, ये कपड़े पीना रह ही नहीं सकता हूं। जिस जैसा और मोह के 1000 कारण है। मोह के बारे में एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है, विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि की। तो राजा भर्तृहरि को उन्होंने नीति शतक लिखा, ज्ञान शतक लिखा, वैराग्य शतक लिखा, और उसमें प्रेम शतक भी उसी में है। तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तो गुरु को मालूम था। तो गुरु ने देखा कि राजा राजकार्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि राजन भर्तृहरि, यह अमृत फल लो और इसे खाओ, तुम आजीवन युवा रहोगे। भर्तृहरि बड़े प्रसन्न हुए, पर ज्ञानी थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो रानी से सबसे अधिक प्रेम करता हूं, तो मेरा तो क्या है, रानी को दे दूंगा, वो खाएगी तो वह सदैव युवा रहेगी, तो मुझे जीवन में बहुत रस और आनंद आएगा। पर विचित्र लीला यह थी कि राजा जितना भर्तृहरि अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, पत्नी उतना प्रेम करती नहीं थी, वह सेनापति से प्रेम करती थी। तो उसने सोचा कि मैं यह फल सेनापति को दे दूं। उसने सेनापति को वो फल दे दिया कि इससे प्रेम करती हूं, यह आजीवन युवा रहेगा, तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। कथा है, और सेनापति रानी को इतना प्रेम नहीं करते थे, वह एक दासी से प्रेम करते थे। तो उन्होंने विचार करके वह फल दासी को दे दिया।
दासी ने फल देखा, बोला कि मैं क्या करूंगी इस फल का। उसने कहा हमारे राजा कितने भले हैं, पूरी प्रजा का इतना अधिक ध्यान रखते हैं, मैं ये फल राजा को भेंट कर दूंगी, राजा ये फल खाएंगे तो वह आजीवन युवा बने रहेंगे और राज कार्य अच्छी तरह से चलाएंगे। उन्हें अमर फल की विशेष आवश्यकता है। रानी ने राजा को वह फल भेंट किया। राजा आश्चर्यचकित हो गए कि फल तो मैंने, कि तुम्हारे पास फल कैसे आया? कि बस फल आ गया, किसी ने दिया, क्योंकि समझ छुपाना चाहते हैं सब। रानी को कड़क करके पूछा, रानी ने के जान बख्शो तो, कि मैंने फल वह सेनापति को दे दिया। सेनापति को बुला के पूछा, वह इधर उधर की बात करने लगा। राजा ने रोष भरे स्वर में कहा कि, तो उसने बोला कि मैंने फल दासी को दे दिया। एक क्षण में ही राजा भर्तृहरि को वैराग्य हो गया और वे सोचे कि संसार में मैं जिससे मोह करता हूं वो किसी और से मोह करता है, वो किसी और से मोह करता है, वो और किसी से मोह करता है। और वह अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को गद्दी सौंप करके तपस्या करने भर्तृहरि गुफा में चले गए। शायद उज्जैन के आसपास ही है भर्तृहरि गुफा। तो भाई हमारे जीवन में अज्ञान का कारण है मोह। इस मोह को हम अपने जीवन में कितना कम कर सकते हैं, तो हमारे जीवन में अज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, विषाद भी समाप्त हो जाएगा, पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। मन में मोह है और प्रेम करो तो शिव और शक्ति के समान होना चाहिए कि एक दूसरे से कभी विलग ही नहीं। क्या है कि शिवरात्रि ऐसा पर्व है जहां भगवान और भक्त एकाकार हो जाए। भक्ति की पराकाष्ठा का पर्व है कि एकाकार शिव और शक्ति है, शिव और पार्वती है, शिव और सती है। चाहे युग बदले, कुछ बदले, शिव और शक्ति सदैव और सदैव संयुक्त रहेंगे। तो भक्ति की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में भक्त और भगवान में अंतर होता है। उस समय पहले अवस्था में भक्त अपने आप को दीनहीन समझता है, भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरा ये काम कर देना, मैं आपके चरणों में दंडवत होता हूं, प्रणाम होता हूं। यह भक्ति की प्रथम अवस्था है। भक्ति की दूसरी अवस्था में भक्त और भगवान मित्र हो जाते हैं, जैसे कृष्ण और अर्जुन हो गए। आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपका विराट स्वरूप देख चुका हूं, आपने मुझे सब दिखा दिया है, आप मेरे मित्र। और तीसरी अवस्था आती है जब भगवान और भक्त एकाकार हो जाते हैं। प्रेम इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह एकाकार हो गए। और प्रेम में ही वह शक्ति है कि मंदिर में कृष्ण के साथ मूर्ति किसकी लगती है? किसकी लगती है? रुक्मिणी की नहीं लगती है, सत्यभामा की नहीं लगती है, प्रेम में ही वह शक्ति है। तो प्रेम के उस स्तर पर पहुंचो कि भक्त और भगवान एकाकार हो जाए। राधा के बिना कृष्ण की पहचान नहीं हो, कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं हो, और एक नाम हो जाए राधा कृष्ण। एक नाम हो जाए सिया राम। एक नाम हो जाए शिवलिंग, शिव और शक्ति। जब आप भगवान के साथ भक्ति में एकाकार हो जाते हैं
तो जीवन को 3D रूप में देखने लगते हैं। आप अपने जीवन को विशिष्ट बना लेते हैं। आप सोचो, आज शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि का पर्व है, हम 2 दिन का शिविर कर रहे हैं। आज आप विचार करना कि जब आप चिंता में होते हो और भगवान के भरोसे अपने आप को नहीं सौंपते हो, अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं करते हो, तो पहली बात तो क्या करते हो आप? कि आप अपने मनोबल को और मन की शक्ति को निचोड़ते हो, उसका संहार करते हो। दूसरी बात, जब आप व्यथा करते हो, चिंता करते हो, दुख करते हो, तो आप अपने आप को शिव और शक्ति से अलग कर लेते हो। आप समझते हो कि मेरा एक स्वतंत्र अस्तित्व है, मैं कुछ विशेष हूं, शिव और शक्ति अलग है। ये दोनों बातें जब आपके मन में व्यथा आती है, पीड़ा आती है, आप अपने आप को भगवान से, गुरु से, देव से अलग कर लेते हैं, तब मृत्युजनक भाव आपके मन में उदय होते हैं। क्योंकि मनुष्य केवल एक बार नहीं मरता है, मनुष्य अपने जीवन में कई बार मरता है। अभाव से, पीड़ा से, अपमान से, बेचैनी से उसे काटना शुरू करते, क्योंकि वह अपने मन की शक्ति को कमजोर करना शुरू कर देता है। ये शिवरात्रि है, शिव के प्रगटीकरण की रात्रि के लिंगाकार रूप में इस रात्रि को भगवान शिव इस सृष्टि पर प्रकट हुए थे। उसके पहले कार्य और कारण दोनों मिले हुए थे। कार्य क्या है? हम सब मनुष्य। और कारण क्या है? परमात्मा। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मनुष्य परमात्मा के कारण कार्य करता है, परमात्मा के हेतु कार्य करता है। आप अपने जीवन में अपने घर परिवार के हेतु कार्य कर रहे हैं, वह तो एक छोटा सा हिस्सा है। मूल रूप से परमात्मा ने इस संसार में आपको कार्य करने के लिए भेजा है। परमात्मा ने किसी हेतु के लिए भेजा है, उस हेतु को सिद्ध करने के लिए आप कार्य करते हैं। और आप इस सृष्टि में कार्य करके परमात्मा की सृष्टि में सहयोग कर रहे हैं। आप जब कार्य नहीं करते हैं, क्रियाशील नहीं रहते, तो आप परमात्मा की सृष्टि में विघ्न डाल रहे हैं, उन्हें आप सहयोग प्रदान नहीं कर रहे। आप निरंतर और निरंतर कर्मशील होकर कार्य कर रहे हैं, तो आप परमात्मा की सृष्टि में सहयोग दे रहे हैं। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। ओम हर हर। और याद रखना एक चिरंतन सत्य कि तेरा मेरा कितना भी कर लो, संसार में रहना 80-100 साल है। शाश्वत तो 2 ही हैं, शिव और शक्ति। तो ये शिवरात्रि आपके जीवन में आई है, जिसको आप अपने हाथ पैरों से अच्छे से मन से पूजन कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, अपने मन को अभिषेक कर सकते हैं। ये शिव और शक्ति भाव सदैव और सदैव मेरे अंदर विराजमान है। हमारे सब बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं। एक बच्चा नदी के किनारे घूमने गया माता पिता के साथ, परिवार के साथ पिकनिक में, और रेत निकाल निकाल करके बड़ा सुंदर घर बनाया, रंगोली से उसको सजाया किया, और बिल्कुल काट काट करके छोटी बाल्टी से, खुरपी से मिट्टी लाता बनाया किया। और दिन भर बनाया, सजाया। शाम हुई, मां ने कहा घर चलो। बच्चे ने एक लात मारी, घर को तोड़ा, पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं। तो रेत का महल है, यह संसार है। तो रेत का कण है, वह शाश्वत सत्य है। रेत दिखता है मरुस्थल, पर उसका एक एक कण शाश्वत सत्य है। संसार का शाश्वत सत्य, हम सब स्त्री पुरुष हैं।
हम इस संसार की रचना करते हैं, प्रभु के कार्य में सहयोग देते हैं। खुद का कार्य अवश्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखो यह कार्य प्रभु का है, यह कार्य ईश्वर का है। ईश्वर ने इस संसार में आपको कर्म करने के लिए भेजा है, इस संसार में सृजन करने के लिए भेजा है, इस संसार में रचना करने के लिए भेजा है, इस संसार में किसी विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने मन और भाव के साथ, अपने हाथों के साथ निरंतर और निरंतर कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, क्योंकि अंत में आरंभ है, आरंभ में अंत। शिव में है विराजमान देवगण अनंत, सब में खंड तुम्हारा और तुम हो अखंड। ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति, ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति, जगत तुम्हारा, सांसें तुम्हारी। मैं हूं तुम्हारा, मेरी भक्ति तुम्हारी। प्रार्थना क्या करूं, प्रार्थना क्या करूं, छवि तुम्हारी मुझ में ज्वलंत, मुझ में शिव। अंत में आरंभ है, अंत में आरंभ में अंत है। तो भाई थोड़ा बात गंभीर है, मन में गंभीरता होनी चाहिए, भाव में गंभीरता होनी चाहिए, लेकिन जीवन जीना है उत्साह के साथ, और हर बार याद दिलाना कि ये परमात्मा का कार्य है। और लाइटर नोट में कह दूं, सिगरेट पियो तो ये मत समझना कि ये परमात्मा का कार्य है इसलिए मैं पी रहा हूं, वो परमात्मा का कार्य नहीं है। गुटखा खाओ तो ये मत समझना कि ये परमात्मा का कार्य है। किसी के साथ छीना झपटी करो तो क्या हुआ, गुरुजी ने कहा है कर्म करते रहो, इसलिए मैं जेब काटने का काम कर रहा हूं, ये परमात्मा का कार्य नहीं है। उत्साह और उमंग के साथ संसार में अपना कर्म करो और समझो कि मेरे जीवन में कार्य चल रहा है, सृजन का कार्य चल रहा है, सार का भी होता है, ताकि पुनरेव पालन तत्परम, पुनरेव पालन तत्परम। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं हमारी संतानें हो, संतानों की संतानें हो, उनकी संतानें हो, उनकी संतानें हो, और हम 100 वर्ष जिए, हम अच्छी आयु देके, हम अच्छा स्वास्थ्य रखें, क्योंकि हमें जीवन में परमात्मा का कार्य करना है, शिव का कार्य करना है, और शक्ति के सायुज्य से ही यह शिव का कार्य समाप्त होगा। चिरंतन सत्य तो यही है कि शक्ति बिना शिव नहीं, शिव बिना शक्ति नहीं, और ये दोनों ही हमारे हृदय में, आपके हृदय में विराजमान है। आपके हृदय में विराजमान और महाकाल में विराजमान, दोनों एक ही हैं। महाकाल की तो प्रार्थना कभी कभी करते हो, अपने हृदय में स्थित शिव और शक्ति की नित्य नित्य वंदना करो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिवर। कि ईश्वर मेरे जीवन में आप श्रद्धा रूप में और विश्वास रूप में, कि मेरी इस जगत में श्रद्धा बनी रहे, इस जगत में विश्वास बना रहे, और आप श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। तो नित्य नित्य प्रति प्रति क्षण, क्षणे क्षणे श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन जियो, बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आपके जीवन में शिवरात्रि की तरह हजारों हजारों उत्सव हो, यही मेरा आपको आशीर्वाद है। सुनना अपनी शक्ति की है, इग्नोर मत करना, शक्ति सबकी सुनती है। बस आशीर्वाद।